शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु अतिथि शिक्षक नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी हुआ है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर मध्य प्रदेश द्वारा यह आदेश 20/8/2024 को जारी हुआ है। इस आदेश में हम देखेंगे क्या लिखा गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक या हाई स्कूल जिला सागर के लिए जारी किया गया है। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु अतिथि शिक्षक नियुक्ति के संबंध में। संदर्भ भी दिया गया है। कलेक्टर जिला सागर जन सुनवाई दिनांक 20/8/2024 में दिए गए निर्देशानुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग का भी संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। इस आदेश में आगे देखते हैं कौन से निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निम्नलिखित बिंदु अनुसार ही अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की कार्यवाही पूर्ण करें। सभी प्राचार्य या संस्था प्रधान इस बात का परीक्षण कर लें कि अतिथि शिक्षकों का सत्र 2024-25 का परीक्षा परिणाम 30% या उससे कम रहा हो तो उनके रखने की कार्यवाही पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार किया जाए। यदि ऐसे अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग आदेश पोर्टल पर जनरेट हो रहे हैं तो उनका परीक्षण कर ही इस कार्यालय के प्रभारी से संपर्क कर ही ज्वाइनिंग की कार्यवाही करें। एक परिसर एक शाला के संदर्भ में संदर्भित पत्र क्रमांक 3 का पालन अनिवार्यता किया जाए। उच्च पद प्रभार से विद्यालयों में शिक्षकों के आदेश जारी किए गए हैं। इसके उपरांत ही अतिथि शिक्षक के पद प्रदर्शित हो रहे हैं और ज्वाइनिंग भी प्रदर्शित हो रही है। ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षक को ज्वाइन न कराया जाए। किसी विद्यालय में सत्र 2024-25 में अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता हो तो संस्था में कार्यरत विषयमान के शिक्षक एवं अतिथि शिक्षक के 6 कालखंड लगाने के उपरांत ही अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की मांग की जाए। शाला समय विभाग चक्र इसी प्रकार से बनाया जाए एवं अतिथि शिक्षक की मांग हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से समय विभाग चक्र सहित इस कार्यालय को भेजा जाए। जन सुनवाई में ऐसे प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिसमें शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रदर्शित हो रही है तथा संस्था प्रधान एवं संकुल केंद्र इनको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व परीक्षण कर ही निर्णय लिया जाए। आदेशों के विपरीत अतिथि शिक्षक पदस्थ किए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान तथा संकुल केंद्र प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ को कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजे जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी या जिम्मेदारी संस्था प्रधान एवं संकुल केंद्र की होगी। तो हमने निर्देश देखे। किन निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। जैसे पूर्व वर्ष में अतिथि शिक्षक का परीक्षा फल 30% से कम है तो उनको नियुक्ति नहीं दी जानी है और प्रत्येक विद्यालय में 6 कालखंड लगाने के उपरांत ही एक शिक्षक के 6 कालखंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा यदि अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है तभी विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। तो इसके लिए समय विभाग चक्र भी पहले बनाया जाना है और उसके अनुसार रिक्त रहे पदों पर ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। आगे निर्देश दिए गए हैं। सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड अंतर्गत सभी विद्यालयों की अतिथि शिक्षकों को रखे जाने की समीक्षा करें एवं उनका निराकरण करें। साथ ही विकासखंड स्तर पर शिविर का आयोजन करें। मार्गदर्शन हेतु किसी भी अतिथि शिक्षक को इस कार्यालय में न भेजा जाए। उक्त बिंदुओं का सर्वोच्च प्राथमिकता से पालन किया जाए। यदि किसी भी प्रकार कि किसी भी विद्यालय में नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को रखने की कार्यवाही संस्था प्रधान द्वारा की जाती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। तो यहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को भी जिम्मेदारी दी गई है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार ही की जाए। यदि नियम के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उन पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। कार्यालय संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर 26/6/2024 को इनके द्वारा आदेश जारी हुआ था। इसे भी हम देखेंगे। शासकीय विद्यालय में या एकीकृत शाला में अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत यहाँ पर उपरोक्त विषयांतर के संदर्भ आदेशानुसार स्वीकृत शालाओं में संसाधनों के युक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालय में कार्य शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए थे। एकीकृत हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्वीकृत पद संख्या के संबंध में संदर्भ आदेशानुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने संबंधी निर्देशों का जिला अंतर्गत विद्यालय में कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ हम देख रहे हैं यह आदेश पूर्व में जारी हुआ था। इस आदेश में भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए थे, किस प्रकार से कब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। यहाँ पर हम और भी आदेश देखेंगे। इन आदेशों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है, उसे आप ज्वाइन करके इस आदेश की मांग कर सकते हैं। यह आदेश आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न आदेश दिए गए हैं, पूर्व वर्षों में जारी हुए और इस वर्ष में विभिन्न निर्देश जो जारी हुए हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सभी आदेशों को यहाँ पर देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं आदेशों के अनुसार आपको अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अपने विद्यालय में करना होगी, अन्यथा आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है
और आप इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदार रहेंगे। एक यह भी आदेश यहाँ पर दिया गया है जो 4/1/2022 को जारी हुआ था। यहाँ एकीकृत शालाओं में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कब की जाएगी, पूर्व में कार्यरत शिक्षकों या नियमित शिक्षकों को कितने कालखंड पढ़ाने होंगे, उसके अलावा यदि अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता होती है तभी उनकी नियुक्ति की जाए। यह आदेश हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि शाला में अध्यापन व्यवस्था कैसे बनाई जाए। यह आदेश दिनांक 3/7/2019 का लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जो जारी किया गया था। एक परिसर एक शाला के समस्त या शासन निर्देशों को क्रियान्वित कराए जाने विषयक। एक परिसर एक शाला के शासन निर्देशों को क्रियान्वित कराए जाने विषयक। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कौन कौन सी गतिविधियाँ विद्यालयों में की जाएंगी। एकीकृत शालाओं के सामने यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जैसे विद्यालय के नाम का बोर्ड, शिक्षक बैठक व्यवस्था, शिक्षक उपस्थिति पंजी, और यहाँ पर एकीकृत समय सारणी। एकीकृत विद्यालयों में एकीकृत समय सारणी भी बनानी होगी। टीचर शेयरिंग। एक परिसर में संचालित विभिन्न स्तर की शालाओं के एकीकरण उपरांत एकीकृत शाला में अध्यापन कार्य हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षक या सहायक शिक्षक यदि स्नातक हैं तो विषय अनुसार कक्षा 6 से 8 तक आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य कराएंगे। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक आवश्यकता अनुसार कक्षा 4 एवं 5 में अध्यापन कार्य कराएंगे। माध्यमिक शिक्षक या उच्च श्रेणी शिक्षक विषय अनुसार कक्षा 6 से 10 तक अध्यापन कार्य कराएंगे। माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक या प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला आदि स्नातकोत्तर हैं तो विषय अनुसार कक्षा 6 से 12 तक आवश्यक होने पर अध्यापन कार्य कराएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता कक्षा 9 से 12 तक अध्यापन कार्य कराएंगे। आवश्यकता अनुसार कक्षा 6 से 8 में अध्यापन कराएंगे। उपरोक्त अनुसार व्यवस्था एकीकृत शाला के प्राचार्य, प्रधान अध्यापक द्वारा एकीकृत शाला में शिक्षकों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थितियों में प्राचार्य या प्रधान अध्यापक एकीकृत शाला के शिक्षकों की किसी भी कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु निर्णय ले सकेंगे, परंतु ऐसा निर्णय लेने से पूर्व उस कक्षा को पढ़ाने हेतु निर्धारित शिक्षण योग्यता का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। स्कॉलर पंजी। तो यहाँ पर एकीकृत विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था या अध्यापन व्यवस्था बनाने हेतु निर्देश दिए गए थे, जैसे प्राथमिक शिक्षक या सहायक शिक्षक को कक्षा 6 से 8 में भी अध्यापन कराया जा सकता है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक कक्षा 4 एवं 5 में अध्यापन कार्य करा सकेंगे और माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक अध्यापन कार्य कराएंगे और माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षक आदि स्नातकोत्तर हैं तो विषय अनुसार कक्षा 6 से 12 तक आवश्यकता होने पर अध्यापन कार्य कराएंगे। एकीकृत विद्यालय के सभी शिक्षक एक विद्यालय के शिक्षक माने जाएंगे और यदि वह शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो वह किसी भी कक्षा में उनसे अध्यापन कार्य कराया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण आदेश हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन आदेशों को आप अपने मोबाइल में ज़्यादा दिनों तक सेव नहीं रख सकते और यहाँ पर इस चैनल पर आपको यह आदेश कभी भी उपलब्ध हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर हमेशा पब्लिश की जाती हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न आदेश निर्देश और शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAG प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, MP एजुकेशन पोर्टल संबंधी कार्य जैसे अभी UDAG प्लस का कार्य चल रहा है। स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट स्कॉलर हेतु प्रोफाइल अपडेशन का कार्य चल रहा है। यदि आपको किसी भी कार्य को करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है तो आप इस चैनल से उस समस्या का निराकरण पा सकते हैं। आप कमेंट करें, जो भी समस्या आपको जा रही है उसका निराकरण देने का प्रयास किया जाएगा और आप कमेंट अवश्य करें। इस चैनल की जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं, जानकारियाँ आपको उपयोगी हैं या नहीं हैं, जानकारियाँ कैसी हैं। यदि आप किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं जानकारियों में तो आप वह भी कमेंट करके बता सकते हैं। एकीकृत शालाओं के लिए यहाँ आप एक महत्वपूर्ण आदेश देख रहे हैं जिसमें एकीकृत विद्यालयों से संबंधित समस्त जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे किस प्रकार से कक्षाओं का समावेश किया जाएगा, किस प्रकार से एकीकृत विद्यालय की समस्त कक्षाओं में विभिन्न व्यवस्थाएं होंगी। जैसे अभी पूर्व में हमने देखा था दाखिल खारिज पंजी कैसे बनाई जाएगी, स्कॉलर पंजी। यहाँ पर भी लिखा गया है स्कॉलर पंजी 2019-20 में नवीन प्रवेश अंकित नहीं किए जाएंगे, अर्थात 17-18-19 के अंतिम स्कॉलर नंबर के बाद कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, परंतु कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के सत्र 2018-19 में उत्तीर्ण छात्रों की कक्षोन्नति हायर सेकेंडरी स्तर की नवीन स्कॉलर पंजी में अगले स्कॉलर क्रमांक देते हुए की जाएगी। साथ ही रिमार्क में PS या MS कोडिंग के साथ छात्र का पुराना स्कॉलर क्रमांक भी लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं विभिन्न व्यवस्थाएं, विभिन्न आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। इन आदेशों का अध्ययन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है यदि आप एक एकीकृत विद्यालय में हैं, क्योंकि एकीकृत विद्यालय से संबंधित समस्त व्यवस्थाएँ इस आदेश में दी गई हैं। तो इस आदेश को आप प्राप्त अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर यह आदेश आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी हम देखते हैं जानकारियाँ, बहुत सी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। इन जानकारियों से अवगत होना आपके लिए अति ही आवश्यक है। तो यहाँ आप समय जानकारियाँ देख सकेंगे
इस आदेश में सभी जानकारियाँ हैं। पुनः अनुरोध है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर समय समय पर पब्लिश होने वाली जानकारियाँ सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।